नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली जब बात आती है बोलने की या फिर इंग्लिश में अपनी बात कहने की, तो बहुत से लोग जो है बहुत शाय फील करते हैं या फिर वो फ्लुएंटली अपनी बात इंग्लिश में नहीं कह पाते। द रीजन इज कि वो सोचते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाएगी या फिर वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे सामने वाला उनको जज करेगा। दैट इज द रीजन आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इसकी वजह से आप अपनी बात इंग्लिश में अच्छे से नहीं कह पाते। द फर्स्ट मेथड इज वेरी सिंपल, इज लिसनिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप क्या सुन सकते हैं? आप नेटिव स्पीकर्स को बात करते हुए सुन सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अनलिमिटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। आप ईडीएम्स लर्न कर पाएंगे, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, आप उसको समझ पाएंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से होते हैं। अपनी वोकैबुलरी में आप वर्ड्स ऐड कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे ना, उतना आपको समझ आएगा कि हाँ, ये सारे वर्ड्स हम रिप्लेस कर सकते हैं। रादर सेइंग अ होल लाइन, हम इसकी जगह एक वर्ड में इसको कह सकते हैं इस बात को। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि चक्कर आने को क्या कहते हैं इंग्लिश में। इसे कहते हैं गिडी, आई एम फीलिंग गिडिश। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही आपकी ग्रामर भी बहुत इंप्रूव होगी। ग्रामर या तो आपको लर्न करनी पड़ेगी या तो आपको सीखनी पड़ेगी, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा जब सुनेंगे चीजों को तब आपको समझ आएगा कि हमें ग्रामर किस तरीके से अच्छे से यूज करनी है। सेकेंड थिंग इज स्पीकिंग पार्टनर। अब आपने समझ तो लिया कि क्या चीज है, कैसे बोलनी है, सब कुछ, बट आपको चाहिए कोई स्पीकिंग पार्टनर जिसके साथ आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिकेट खेलने विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे तो आप पहली बॉल में आउट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप वैसे ही अंडर कॉन्फिडेंट है और आपको नहीं पता किस तरीके से क्या बात करनी है, तो आप जो है मिस्टेक कर देंगे और आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा लो होगा। इसलिए आपको जरूरत है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? टॉक टू योर सेल्फ, कम्युनिकेट करिए अपने आप से। जब भी आपको कुछ बात कहनी हो हिंदी में, ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और पहले अपने दिमाग में उस चीज को सोचिए, अच्छा कि अगर मुझे ऐसा कहना है तो मैं इंग्लिश में उसको कैसे कहूंगा। सेकेंड इज कि आप ढूंढ सकते हैं किसी को सोशल मीडिया से। आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो है टॉकिंग पार्टनर ढूंढ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशंस को, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो आप कस्टमर केयर सर्विस से बात कर सकते हैं। आपको रोज फ़ोन आते होंगे या फिर आप किसी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल में कॉल करिए और उनसे बोलिए दैट आई वांटेड टू मेक अ रिजर्वेशन। मुझे आपके होटल में एक रिजर्वेशन करने हैं, क्या कॉस्ट है, कितना वो पड़ेगा, ये सब कुछ पूछिए इंग्लिश में। आप उनसे कन्वर्सेशन करिए, तब आपको पता चलेगा हाउ दे आर स्पीकिंग एंड आपको कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाए ठीक से, कहाँ कहाँ आपने फंबल किया, एंड आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन टॉक टू योर सेल्फ कि अगर मुझे ऐसे बात करनी थी तो मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और इस क्वेश्चन को आप गूगल ट्रांसलेशन भी यूज कर सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अच्छे से फ्रेज कर सकता हूँ। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। आप उसमें प्रॉम्प्ट लिखिए कि मुझे इस तरीके से जो है अपनी बात को कहना है, मैं कैसे कहूँ। तो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि हाँ, आप इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अपना। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना। आपको जब भी किसी से बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक पीपीटी है या आपकी मीटिंग है, where you have to speak in English, then the first thing you can do is कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 4-5 minutes अपने आप को काम डाउन करने की। काम डाउन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए और पॉइंट्स को याद कीजिए आपको किस तरीके से करना है। पीपीटी या फिर नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपको ये पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। इट विल बी ईजियर फॉर यू। इस तरीके से आपको पता रहेगा कि आपको क्या बोलना है, तो आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस ना करके आप अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, आप अपनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन पर फोकस करेंगे। अगर आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे कि यार मैं सही टेंस यूज़ कर रहा हूँ, सही ग्रामर यूज़ कर रहा हूँ, सही से अपनी बात कह रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे और कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगे। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। इसके लिए आपको कन्वर्सेशन पर फोकस रखना है कि आपको क्या कहना है, सामने वाला क्या कह रहा है। लिसन, जब भी आप सुने तो आप आंसर देने के लिए मत सुनिए। एक जेन्युइन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होनी चाहिए
ये नहीं कि आप अपने ऊपर फोकस करें। तो इन सब मेथड्स को आप यूज करके अपनी कन्वर्सेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मुझे 30 डेज ये करके बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई और सजेशन है जो कि हेल्प कर सकता है और लोगों को टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।